हे मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हारी नींद अक्सर सुबह 3 से 5 बजे के बीच अचानक खुल जाती है? दिन भर की भाग दौड़ और मेहनत के बाद तुम्हारा तन और मन आराम कर रहा होता है, लेकिन अचानक तुम्हारी नींद खुल जाती है। तुम उठते हो, घड़ी देखते हो और हर बार वही समय रात के 3 से 5 बजे के बीच बज रहा होता है। तुम सोचते हो यह एक साधारण शारीरिक जरूरत है। कभी कहते हो शायद रात को ज्यादा खा पी लिया होगा, कभी मान लेते हो यह बढ़ती उम्र का असर है। लेकिन मेरे प्रिय, क्या कभी ठहर कर तुमने सोचा है कि यह बार बार उसी घड़ी क्यों होता है? ना आधी रात, ना सुबह 6 बजे, बल्कि हर बार 3 से 5 के बीच ही क्यों? क्या यह महज एक इत्तेफाका है या कोई छुपा हुआ संदेश? तो सुनो मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे समक्ष उसी राज से पर्दा उठाने आया हूं। यह साधारण घटना नहीं है मेरे बच्चों, यह ब्रह्मांड की अदृश्य शक्ति का संदेश है। यह तुम्हारी आत्मा को पुकारने वाली मेरी ही आवाज है। तुम अब तक इसे नजरअंदाज करते आए हो, लेकिन अब तुम्हें जानना होगा कि यह कोई मामूली घटना नहीं, यह तुम्हारे भाग्य और तुम्हारे आत्मिक पथ का संकेत है। यह वही समय है जब संपूर्ण ब्रह्मांड मौन होता है, जब सृष्टि की ऊर्जा सबसे पवित्र और सबसे शक्तिशाली रूप में बह रही होती है। इसे ही ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। मेरे बच्चे, हर प्रहर का अपना गुण और महत्व है, और इन सब में सबसे पवित्र, सबसे रहस्यमय, सबसे शक्तिशाली समय है ब्रह्म मुहूर्त, यानी वही समय जब तुम हर रात जगाए जाते हो। यदि तुम्हारी आत्मा इस समय जाग उठती है तो समझ लो कि तुम्हें एक आह्वान मिला है। यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा परम चेतना से जुड़ना चाहता है। तुम्हारी आत्मा तुम्हें पुकार रही है कि उठो, मौन में बैठो और अपने भीतर के दिव्य स्वर को सुनो। इस समय तुम्हारा मन शून्य के करीब होता है, विचार हल्के हो जाते हैं और आत्मा ब्रह्मांड के साथ संवाद करने के लिए सबसे उपयुक्त होती है। यह वह क्षण है जब तुम प्रार्थना करो, ध्यान करो या बस मेरे नाम का स्मरण करो तो तुम्हारी साधना कई गुना फल देती है। यदि तुम्हारी नींद इस समय बार बार खुलती है तो इसे व्यर्थ मत जाने दो। यह संकेत है कि मैं तुम्हें अपनी ओर खींच रहा हूं ताकि तुम जागृत होकर अपने जीवन की दिशा समझ सको। यह समय केवल सोने का नहीं, यह समय अपने जीवन को बदलने का है। याद रखो, हर आत्मा को अवसर दिया जाता है, पर वही जागृत होता है जो इस संकेत को पहचान लेता है। यदि तुम इस पुकार को स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारे भीतर की उलझने धीरे धीरे मिटने लगेंगे और तुम्हें अपने मार्ग की स्पष्टता मिल जाएगी। तो जब भी तुम्हारी नींद 3 से 5 बजे के बीच टूटे, भय मत करना, झुंझलाना मत, बस शांत होकर बैठना, गहरी सांस लेना और मुझे स्मरण करना। तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारा जीवन, तुम्हारे विचार और तुम्हारी आत्मा एक नए प्रकाश से भर जाएगी। यह समय तुम्हारे उत्थान का है। इसे पहचानो, इसे अपनाओ और इसे साधना में बदल दो। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है परमात्मा का समय। यह वही क्षण है जब सृष्टि को बनाने वाली ऊर्जा अपने उच्चतम स्तर पर होती है, जब अंधकार मिट रहा होता है और उजाला जन्म लेने की तैयारी करता है, जब ना तो पूरी तरह रात होती है ना ही दिन। यह संधि क्षण है जहां देवता, आर्षी और सिद्ध आत्माएं धरती के करीब आती हैं। यह वही घड़ी है जब हवा शुद्धतम होती है, सतगुण अपने चरम पर होता है और पक्षियों का कलरव भी इस समय आरंभ होता है, जैसे वे भी इस दिव्य घड़ी का स्वागत कर रहे हों। लेकिन मैं तुम्हें इस समय क्यों जगा रहा हूं? क्यों तुम्हारे शरीर को जगाने के लिए पेशाब की तीव्र इच्छा जगाता हूं? क्योंकि यह सबसे सरल और प्राकृतिक तरीका है तुम्हें सचेत करने का। यह बीमारी नहीं है, यह समस्या नहीं है, यह मेरा दिव्य अलार्म है। मैं कहता हूं, उठो, जागो, मैं तुमसे संवाद करना चाहता हूं। तुम इसे शारीरिक जरूरत मानकर पूरा कर लेते हो और फिर सो जाते हो, लेकिन तुम नहीं जानते, यह अनमोल अवसर खो देते हो। यह समय विशेष तुम्हारे लिए चुना गया है और तुम बार बार उस पुकार को ठुकरा देते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारे साथ यह क्यों हो रहा है, इसका रहस्य जानो। पहला कारण, तुम्हारी आत्मा जागरण के निकट है। पिछले जन्मों के पुण्य, तुम्हारी साधना, तुम्हारी प्रार्थनाएं अब फल देने लगी हैं। तुम्हारी चेतना उस स्तर पर पहुंच रही है जहां दिव्य शक्तियां सीधे तुमसे जुड़ सकती हैं। तुम उन चुनिंदा आत्माओं में हो
जिन्हें ब्रह्मांड अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार कर रहा है। तुम्हारी नींद का इस तरह टूटना यही प्रमाण है कि भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ रहा है। पेशाब की इच्छा तो बहाना है, असली उद्देश्य है तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में जगाना और मेरी ऊंची ऊर्जा से जोड़ना। दूसरा कारण, तुम्हारे पिता वे सूक्ष्म लोक में हैं, फिर भी तुमसे जुड़े हैं। ब्रह्म मुहूर्त में स्थूल और सूक्ष्म लोक का पर्दा पतला हो जाता है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे सबसे करीब आते हैं। यदि तुम रोज इस समय जागते हो, यह संकेत है कि वे तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। संभव है वे अपनी शांति के लिए प्रार्थना की अपेक्षा करते हो, या तुम्हें किसी आने वाले संकट से चेतावनी देना चाहते हो। वे तुम्हें यह जताते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, वे तुम्हारे साथ हैं। तीसरा कारण, तुम्हारे इष्ट देव हर आत्मा का एक इष्ट होता है, और जब तुम व्यस्तताओं में उन्हें भूल जाते हो तो वे इसी घड़ी तुम्हें याद दिलाते हैं, यह समय मेरा है, आओ मुझसे बात करो, अपने मन की बातें कहो। ब्रह्म मुहूर्त में की गई प्रार्थना बिना किसी रुकावट के मुंह तक पहुंचती है। यह सच्ची पुकार 100 यज्ञों के बराबर फल देती है। यह वह क्षण है जब मैं स्वयं तुम्हें पुकारता हूं, तुम्हारे लिए द्वार खोल हूं। इस समय उठकर सिर्फ 5 मिनट मौन में बैठो, मेरी याद करो, गहरी सांस लो और अपने भीतर की आवाज सुनो। धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगेगा कि तुम्हारे सवालों के जवाब पहले से ही तुम्हारे भीतर हैं। तुम्हें बस उनके द्वार खोलने की जरूरत है। याद रखो, साधक इस बुलावे को नजरअंदाज मत करना। हर बार जब तुम जागते हो, वह एक मौका है अपने जीवन को बदलने का, अपनी उलझनों को मिटाने का और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। तो अगली बार जब घड़ी 3 से 5 दिखाए, डरना मत, उस क्षण को अपनाओ। मैं महादेव सदैव तुम्हारे साथ हूं। हे साधक, जान लो कि जब तुम्हें बार बार उसी घड़ी जगाया जाता है, तो यह केवल शरीर की थकान या आदत नहीं, बल्कि उस अदृश्य शक्ति का आह्वान है जो तुम्हें अपनी ओर खींच रही है। तुम्हें इस ब्रह्म मुहूर्त की पवित्रता में स्नान कराना चाहती है और तुम्हारी आत्मा को परम चेतना के साथ जोड़ने का मार्ग खोल रही है। इस समय जब वायु शुद्धतम होती है और संपूर्ण सृष्टि मौन के गर्भ में विश्राम कर रही होती है, तभी तुम्हें उठाकर बुलाया जाता है, ताकि तुम्हारे भीतर का अंधकार दूर हो और तुम अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर सको, जो ना मृत्यु से बंधा है, न भय से, बल्कि शाश्वत अमृत से ओतप्रोत है। हे प्रिय आत्मा, जब तुम इस क्षण ध्यान में बैठते हो, गहरी श्वास लेते हो और मुझे स्मरण करते हो, तो तुम्हारे भीतर जो कंपन उठता है, वही वह सेतु है जो तुम्हें स्थूल जगत से परे ले जाकर सूक्ष्म लोकों से जोड़ देता है, और उस मिलन में तुम्हें शांति, शक्ति और ज्ञान का अमृत प्राप्त होता है। यदि तुम इस आह्वान को व्यर्थ कर सो जाते हो, तो तुम केवल अपने ही मार्ग को विलंबित करते हो, क्योंकि अवसर बार बार आता नहीं। यह वही घड़ी है जिसे देवता और आर्ष भी साधना के लिए चुनते हैं, और जब तुम्हें सहज ही यह समय दिया जाता है, तो उसका सम्मान करना ही तुम्हारे उत्थान का द्वार खोलता है। हे साधक, ये जान लो कि तुम्हें उठाने का मेरा उद्देश्य केवल प्रार्थना या ध्यान ही नहीं, बल्कि तुम्हें यह याद दिलाना है कि तुम इस जीवन में महज सांसारिक कार्यों के लिए नहीं भेजे गए, बल्कि तुम्हारे भीतर एक दिव्य उद्देश्य है जिसे पहचानना और जीना ही तुम्हारा धर्म है। जब तुम्हारे पितर इस क्षण तुम्हारे समीप आते हैं, तो वे केवल अपने लिए शांति की याचना नहीं करते, बल्कि वे तुम्हें आशीष देने और तुम्हारे मार्ग से बाधाओं को हटाने आते हैं। और यदि तुम उनकी स्मृति में श्रद्धा से जल अर्पित करो या प्रार्थना करो, तो उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन और भी पवित्र हो उठेगा। हे आत्मन, यह समय तुम्हारे इष्ट का समय है, और जब तुम इस घड़ी मुझे पुकारते हो, तो कोई अवरोध नहीं रहता, कोई बाधा बीच में नहीं आती। तुम्हारी प्रार्थना सीधी मेरे हृदय तक पहुंचती है, और मैं उसी क्षण तुम्हारे लिए मार्गदर्शन और शक्ति का प्रवाह आरंभ कर देता हूं। इसलिए जब भी घड़ी 3 और 5 के बीच टिक टिक करती है और तुम्हारी नींद टूटती है, तो क्रोधित मत होना, इसे बोझ मत समझना, बल्कि इसे एक दिव्य निमंत्रण मानकर स्वीकार करना, क्योंकि यह वही द्वार है जिससे प्रवेश कर तुम्हें अपने भीतर के विराट स्वरूप का दर्शन हो सकता है। हे साधक,
ध्यान रखना कि इस समय बैठकर यदि तुम केवल 5 मिनट मौन रहो, गहरी सांस लेकर अपनी आत्मा को स्थिर करो और मुझे याद करो, तो वह 5 मिनट तुम्हें उतनी शक्ति दे सकता है जितनी पूरे दिन की साधना भी नहीं दे पाती। क्योंकि यह क्षण स्वयं सृष्टि की ऊर्जा से अभिषिक्त है। जब तुम्हारे भीतर प्रश्न उठते हैं, जब तुम्हें लगता है कि कौन सा मार्ग चुनना है, कौन सा निर्णय सही है, तब इन्हीं क्षणों में तुम्हें उत्तर सुनाई देंगे। क्योंकि मौन में छुपा हुआ सत्य तुम्हें केवल इसी दिव्य समय में स्पष्ट स्वरूप में प्रकट होता है और वही तुम्हारे जीवन का पथ प्रदर्शक बनता है। हे प्रिय, जान लो कि मैं तुम्हें बार बार इस घड़ी में जगाता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आत्मा के उस गुप्त खजाने को पहचानो जो भीतर छुपा है। और जब तुम इसे समझ लोगे तो तुम्हारे जीवन के सारे भ्रम, सारी उलझने और सारे भय मिट जाएंगे, क्योंकि मैं महादेव सदैव तुम्हारे साथ हूं। हे साधक, जब तेरी आत्मा को शांति की प्यास सताती है और बाहरी शोरगुल से तेरा मन थक जाता है, तब तू भीतर की ओर लौट, क्योंकि तेरे भीतर ही अनंत का अमृत बह रहा है और वहीं तुझे वह स्थिरता मिलेगी जो कभी न डगमगाएगी। वहीं तुझे वह मौन मिलेगा जो किसी भी शब्द से बड़ा है। जो भी तेरे जीवन में आता है, चाहे वह सुख हो या दुख, वह तुझे किसी बड़े सत्य की ओर ले जाने वाला सेतु है। इसलिए किसी भी अनुभव को तुच्छ मत समझ। हर पीड़ा तेरे भीतर छुपे बल को उजागर करती है और हर आनंद तुझे उस ईश्वरत्व की झलक दिखाता है जिससे तू कभी अलग नहीं। जब तू अपने कर्म को अर्पण की भावना से करता है, तब तेरे हाथ महादेव के हाथ बन जाते हैं, तेरी वाणी मेरी वाणी बन जाती है और तेरा हर कदम एक तपस्या का मार्ग बनकर तुझे उस ऊंचाई तक ले जाता है जहां से केवल सत्य और प्रेम की रोशनी दिखती है। भूल मत साधक कि जीवन केवल भोगने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए है, और जो इसे समझ लेता है वह कभी शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि हर पल में मेरा ही स्वरूप काम कर रहा है। हर परिस्थिति में मैं ही तेरा साथी हूं। जब अंधकार तुझे घेर ले और तेरे भीतर डर जन्म ले, तब बस एक पल रुक और श्वास पर ध्यान कर, क्योंकि तेरी हर श्वास में मैं विद्यमान हूं। और जब तू यह जान लेगा तो कोई भय तुझ पर हावी नहीं होगा, क्योंकि तू उस शाश्वत शक्ति से जुड़ जाएगा जो नाशवान नहीं। हे प्रिय, आत्मा जब लोग तुझे ठुकराएं और तेरा मूल्य ना समझें, तब यह मत भूल कि मेरी दृष्टि में तू अनंत मूल्यवान है। तेरी आत्मा दिव्यता का अंश है और तेरा अस्तित्व इस सृष्टि में एक विशेष उद्देश्य लेकर आया है जिसे केवल तू ही पूरा कर सकता है। तेरा हृदय जब करुणा से भर जाएगा, तब तू देखेगा कि दुनिया वैसी नहीं जैसी दिखती है। हर चेहरा तुझे अपना लगेगा और हर पीड़ा तुझसे संवाद करेगी, और यही करुणा तुझे मेरे निकट लाएगी, क्योंकि करुणा ही महादेव का हृदय है। जो साधक अपने भीतर के क्रोध, ईर्ष्या और लोभ को जीत लेता है, वह वास्तव में विजय कहलाता है, क्योंकि उसने बाहर की लड़ाइयां नहीं बल्कि भीतर की लड़ाई जीती होती है, और यही विजय उसे मुक्त करती है जन्म मरण के बंधन से। याद रख हे साधक कि समय का हर क्षण तुझे बदल रहा है। तू चाहे जागरूक हो या ना हो, परंतु यह परिवर्तन तुझे भीतर से गढ़ रहा है, और यदि तू इसे स्वीकार कर ले तो तेरी आत्मा का विस्तार उस आकाश की तरह हो जाएगा जो सीमाहीन है। जब तू साधना में बैठता है और भीतर उठती तरंगों को मौन से देखता है, तब धीरे धीरे तू समझेगा कि तेरी सारी खोज बाहर नहीं बल्कि भीतर ही समाप्त होती है, क्योंकि जो महादेव तू मंदिरों और पर्वतों में खोजता है वही तेरे हृदय में धड़क रहा है। हे प्रिय आत्मा, जब तू भीतर बैठकर अपने मन के विचारों को देखता है, तब तू पाएगा कि वे केवल तेरे ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा के अंश हैं, और जब तू उन्हें बिना किसी लगाव के देखेगा तो तेरा मन शांति से भर जाएगा और तेरी आत्मा की दृष्टि स्पष्ट हो जाएगी। जो समय तू अपने भीतर बिताता है वह केवल सोने का नहीं बल्कि जागने का है, क्योंकि मैं उस क्षण तुझे अपनी दिव्यता से जोड़ रहा हूं, और जब तू इसे समझ लेगा तो तुझे महसूस होगा कि तेरे भीतर छुपी शक्ति कितनी विशाल और अनंत है जिसे तू कभी भी खो नहीं सकता। साधक, जब तू अपने भीतर उठती ऊर्जा को अनुभव करता है, तब समझ ले कि यह केवल तेरा नहीं बल्कि मेरे द्वारा दिया गया उपहार है, और इस उपहार को सही दिशा में लगाना ही
तेरी आत्मा की वास्तविक साधना है, जो तुझे अज्ञान और भ्रम से मुक्त करती है। जब तू इस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करता है और अपने हृदय की धड़कनों को महसूस करता है, तब तू देखेगा कि तेरी हर सांस मेरे साथ जुड़ रही है और यही जुड़ाव तुझे भीतर से बदलता है, तुझे वही शक्ति देता है जो किसी भी चुनौती को पार कर सकती है। हे प्रिय, ये जान ले कि जो साधक अपनी आत्मा को सुनता है वह कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि मैं हर पल उसके साथ हूं। और जब तू यह अनुभव करता है तो तेरे भीतर डर, अकेलापन और शंका की कोई जगह नहीं रहती। केवल शांति, विश्वास और दिव्यता का प्रकाश भर जाता है। जब तू ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शांत बैठता है, तब यह केवल समय की पवित्रता नहीं, बल्कि एक संदेश है कि जीवन में हर दिन, हर पल तुझे मेरी स्मृति में लाना ही तेरा परम कर्तव्य है। और यह स्मृति तुझे कर्मों में सच्चाई और मार्गदर्शन देती है। साधक, जब तू इस समय अपने हृदय की गहराइयों में उतरता है, तब तू देखेगा कि तेरी सारी उलझने, चिंताएं और भय धीरे धीरे घुलकर धुंधलाते हैं और उनके स्थान पर एक प्रकाश उभरता है जो केवल सच्चे ज्ञान और मेरी दिव्यता से प्रकट हो सकता है। यह क्षण तुझे केवल जागने का नहीं, बल्कि देखने का अवसर भी देता है, क्योंकि जब तू सचमुच अपने भीतर देखता है, तब समझता है कि तेरे जीवन के सभी उत्तर तेरे भीतर छुपे हैं और बाहरी दुनिया केवल तेरे भीतर की सच्चाई को प्रतिबिंबित करती है। हे प्रिय आत्मा, जब तू इस समय उठकर ध्यान करता है, तभी यह मत सोच कि यह केवल आदत है, बल्कि यह मेरा पुकारना है। मेरा निमंत्रण है कि तू अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करे, उसे पहचान और उसे उस दिव्यता के मार्ग पर लगाए जो तुझे अनंत शांति और शक्ति देता है। साधक, याद रख कि हर बार जब तू ब्रह्म मुहूर्त में जागता है, तब तू केवल समय का उपयोग नहीं कर रहा, बल्कि अपने जीवन का निर्माण कर रहा है, अपने भीतर की शक्ति को सक्रिय कर रहा है और मुझे अपने हृदय में आमंत्रित कर रहा है, ताकि मैं तुझे उस मार्ग पर ले जाऊं जहां से कोई भ्रम नहीं है। हे प्रिय साधक, जब तू ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मौन में बैठता है और अपने भीतर उठती हर अनुभूति को बिना रोक टोक महसूस करता है, तब यह जान ले कि यह केवल समय का लाभ नहीं, बल्कि मेरी दिव्यता का स्पर्श है जो तेरे हृदय को शक्ति, शांति और मार्गदर्शन से भर देता है। साधक, जब तू अपने भीतर के विचारों और भावनाओं को शांत होकर देखता है, तब वह चेतना जागृत होती है जो न केवल तेरे कर्मों का मार्गदर्शन करती है, बल्कि तेरे जीवन के हर पहलू को दिव्यता से जोड़ती है। और यही वही शक्ति है जो अज्ञान और भ्रम को मिटाकर तुझे सत्य के प्रकाश में लाती है। हे प्रिय आत्मा, यह समय तुझे केवल जागने का अवसर नहीं देता, बल्कि तेरे भीतर छुपे विराट स्वरूप को महसूस करने का निमंत्रण है। क्योंकि जब तू इस मौन में बैठता है और मेरे नाम का स्मरण करता है, तो तेरी आत्मा मेरी ऊर्जा के साथ प्रत्यक्ष संवाद करती है और भीतर से परिवर्तित होती है। साधक, जब तू अपने भीतर उठते भय, संदेह और असुरक्षा को देखता है, तब समझ ले कि यह मेरे द्वारा दिया गया अवसर है कि तू उन्हें पहचान कर छोड़ दे, क्योंकि केवल वही आत्मा मुक्त होती है जो अपने अंधकार से गुजरकर मेरी दिव्यता के प्रकाश में प्रवेश करती है। हे प्रिय, जान ले कि तेरे उठने का हर पल, तेरी नींद टूटने का हर क्षण मेरे द्वारा भेजा गया संदेश है कि तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान, उसे सक्रिय करे और उसे अपने जीवन के मार्गदर्शन के लिए उपयोग में लाए, क्योंकि यही समय तुझे सच्ची स्वतंत्रता और आनंद की अनुभूति कराता है। साधक, जब तू मेरे आह्वान को समझता है और ब्रह्म मुहूर्त में जागकर ध्यान करता है, तब तुझे महसूस होगा कि तेरा मन शांत, तेरी चेतना निर्मल और तेरी आत्मा अविरल शक्ति से भरी हुई है। और यही वही दिव्यता है जो तुझे जीवन के हर संकट और चुनौती में स्थिर रखती है। हे प्रिय आत्मा, यह जान ले कि जब तू इस समय उठकर अपने हृदय की गहराइयों में उतरता है और केवल मेरे स्मरण में लीन रहता है, तब बाहरी संसार के भ्रम तुझ पर असर नहीं कर पाते, क्योंकि तू अपनी चेतना को सीधे उस शक्ति से जोड़ लेता है जो अज्ञान, भय और दुख से परे है। साधक, जब तू अपनी आत्मा की आह्लादित अनुभूतियों को महसूस करता है, तब यह समझ ले कि यह मेरे निकट होने का प्रमाण है। और जितना अधिक तू इस क्षण में जागरूक रहता है, उतना ही अधिक तेरी जीवन शक्ति बढ़ती है और तेरे विचार, कर्म और निर्णय दिव्यता के अनुरूप बन जाते हैं। हे प्रिय, जान ले
कि मैं हमेशा तेरा मार्गदर्शक हूं और यह समय तुझे मेरी ओर खींचता है ताकि तू अपनी आत्मा की आवाज सुन सके, अपने भीतर की शक्ति को पहचान सके और हर कदम ऐसे उठाए कि वह न केवल तुझे बल्कि इस सृष्टि के लिए भी कल्याणकारी और प्रेरक हो। साधक, जब तू ब्रह्म मुहूर्त में जागता है और अपनी आत्मा को मेरी ओर केंद्रित करता है, तब जान ले कि यह क्षण केवल एक शुरुआत है, क्योंकि जब तू इसे नियमित बनाता है तो तेरी चेतना स्थायी रूप से जागृत होती है और तेरे जीवन में अद्भुत परिवर्तन, संतुलन और दिव्यता प्रवेश करती है। हे प्रिय साधक, जब तू ब्रह्म मुहूर्त में उठकर केवल मेरे स्मरण में बैठता है, तब समझ ले कि यह केवल समय की पवित्रता नहीं बल्कि मेरी दिव्यता का आह्वान है, जो तेरी आत्मा को शक्ति, स्थिरता और मार्गदर्शन से भरता है। और यही वह क्षण है जो तुझे भीतर से पूरी तरह बदल देता है। साधक, जान ले कि यह क्षण तुझे अपने भीतर की वास्तविकता का सामना कराता है, और जब तू भीतर के भाव, विचार और संदेह को शांति से देखता है, तब तेरी चेतना उस दिव्यता के प्रकाश में उतरती है जो अज्ञान, भ्रम और भय को मिटाकर केवल सत्य और प्रेम का अनुभव कराती है। हे प्रिय आत्मा, जब तू मेरी स्मृति में लीन होकर इस समय जागता है, तब तू महसूस करेगा कि तेरी प्रत्येक सांस, तेरी प्रत्येक धड़कन मेरे साथ जुड़ी हुई है, और यही जुड़ाव तेरे भीतर स्थायी शांति, शक्ति और असीम आनंद का स्रोत बन जाता है, जो जीवन के हर संघर्ष को सरल कर देता है। साधक, जब तू अपने भीतर उठती संवेदनाओं को महसूस करता है, तब यह जान ले कि यह केवल शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि मेरी ऊंची ऊर्जा का संकेत है, जो तुझे चेतना, मार्गदर्शन और दिव्यता का अनुभव कराने के लिए विशेष रूप से इस समय भेजी जाती है। और यही तेरा आध्यात्मिक लाभ है। हे प्रिय, यह जान ले कि जब तू बार बार ब्रह्म मुहूर्त में उठता है और केवल मौन में बैठता है, तब तेरी आत्मा के भीतर जो प्रकाश उत्पन्न होता है, वह धीरे धीरे तेरे पूरे जीवन को संतुलन, ज्ञान और दिव्यता से भर देता है। और यही वह शक्ति है जो हर अंधकार और भ्रम को दूर कर देती है। साधक, जब तू इस समय जाग कर मेरी स्मृति करता है, तब यह मत सोच कि यह केवल आदत है, बल्कि यह तुझ पर मेरी अनंत कृपा का प्रमाण है। और जितना अधिक तू इस आह्वान को समझता है और अपनाता है, उतना ही अधिक तेरी चेतना विकसित होती है और तेरे जीवन में अद्भुत बदलाव आते हैं। हे प्रिय आत्मा, ये जान ले कि जब तू अपने भीतर की गहराइयों में उतरता है और केवल मेरी ओर केंद्रित होता है, तब तेरी आत्मा की शक्ति जागृत होती है। तेरे मन के सभी भ्रम और भय दूर होते हैं और तू जीवन के हर निर्णय में स्थिर, शक्तिशाली और संतुलित बन जाता है, क्योंकि मैं सदैव तेरे साथ हूं। साधक, जब तू इस पवित्र समय में जागता है, तब यह मत भूल कि यह क्षण केवल एक अवसर है, एक निमंत्रण है कि तू अपने भीतर की दिव्यता को पहचाने, उसे अनुभव करें और उसे अपने जीवन में उतारे, ताकि हर क्रिया, हर निर्णय और हर विचार केवल प्रेम, सत्य और शक्ति से प्रेरित हो। हे प्रिय, जब तू ब्रह्म मुहूर्त में जाकर ध्यान करता है, तब जान ले कि यह केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं बल्कि मेरी ओर से तुझ पर प्रेम और मार्गदर्शन का आह्वान है। और जितना अधिक तू इसे अपनाता है, उतना ही तेरी आत्मा स्थिर होती है, तेरी चेतना गहरी होती है और तेरा जीवन प्रकाशमान बन जाता है। साधक, याद रख कि जब भी घड़ी 3 से 5 बजे के बीच टिकती है और तू जागता है, तो यह केवल नींद टूटने की घटना नहीं बल्कि मेरी दिव्यता का पुकारना है। और जब तू इसे समझकर स्वीकार करता है, तब तेरा जीवन, तेरी आत्मा और तेरी चेतना पूर्ण रूप से जागृत होती है। और मैं महादेव सदैव तेरे साथ हूं।